कभी ऐसा हुआ है कि पैरानॉर्मल दिक्कत है, आपने ताबीज़ बनवाया और जब आपने उसे धारण कर लिया तो उसे धारण करने के बाद आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि आपकी जो समस्या है वो और भी एक उच्च स्तर पर पहुंच गई। आपकी पीड़ा है वो पहले से अधिक हो गई है और आपको लग रहा है कि आपकी जो समस्या थी वो अब करेले पर नीम चढ़े जैसी एक समस्या हो गई, जिसे हम कहते हैं ना कि एक करेला दूजा नीम चढ़ा। आपकी समस्या अब वैसी हो गई है। आपको लगता है कि कष्ट तो पहले था, अब जो कष्ट है वो इससे और भी ज़्यादा बढ़ गया। क्यों होता है ऐसा? आज की वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे। जय श्री महाकाल। काफ़ी समय बाद वापस अपने चैनल पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी किसी को कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम होती है तो हम किसी साधक या भगत के पास जाते हैं उससे अपना इलाज करवाने के लिए। जब वो जो समस्या है कोई डॉक्टरी समस्या नहीं होती है, हम हर तरफ से इलाज करवा के, डॉक्टर्स को दिखा के, वैद्य को दिखा के जब निराश हो जाते हैं तो हम किसी साधक या भगत का मार्ग पकड़ते हैं, उनसे समाधान की अपेक्षा करते हैं। बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा भी मिलता है, पर कई बार क्या होता है कि आपने ट्रीटमेंट करवाया, आपने वो ताबीज़ डाल लिया, लेकिन जब आपने उस ताबीज़ को डाला उसके बाद जो आपकी समस्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब आपको लग रहा है कि अब तो आप मृत्यु तुल्य कष्ट को भोगने लग गए हैं। बस वैसी ही एक समस्या और उससे जुड़े एक किस्से के बारे में आज बात करेंगे। तो एक महिला थी जिन्हें की बहुत ही ज़्यादा पैरानॉर्मल समस्या हो गई थी। उन्हें हर वक्त लगता था कि कोई शक्ति है जो उनका गला दबा रही है, उन्हें पीड़ित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। तो उनके घर वालों ने यह सोचकर कि उनकी फैमिली में पहले भी किसी ने एक भगत जी से ताबीज़ बनवाया था और उन महिला को जो पहले जिन्होंने ट्रीटमेंट करवाया उनको काफ़ी रिलीफ मिला था, तो उन्होंने ये जो दूसरी महिला थी इन्हें भी ये उसी भगत जी के पास ले जाती हैं और भगत जी को समस्या बताती हैं। उनकी समस्या सुनकर भगत जी जैसा पहले उन्होंने बनाया था वैसा ही उन्हें एक ताबीज़ बना कर दे देते हैं और वो महिला उस ताबीज़ को धारण कर लेती हैं। लेकिन उसे धारण करने के बाद अब जो उनकी समस्या है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि हर पल हर क्षण उनके गले में 4-5 लोहे की रॉड किसी ने आर पार उन्हें घुसा दिया। उनका कष्ट इतना बढ़ जाता है कि उसको सहन नहीं कर पा रही हैं। अब उन्हें कह रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी मौत किसी ने मेरे गले में बांध दी है। घर वाले सुनने को तैयार नहीं। घर वालों को लगता है कि क्योंकि पहली स्त्री को आराम आ गया तो इसे भी आराम आ जाना चाहिए, ये क्यों नहीं पहन के रख रही है। ऐसा जब होता है ना तो परिवार वाले यही तुलना करते हैं कि यदि एक को फ़ायदा हो गया तो दूसरे को होना ही चाहिए। लेकिन पैरानॉर्मल केसेस में हर पहला केस हर दूसरे केस से भिन्न होता है। कोई दो केस समान हो ये आवश्यक नहीं है। अब उन महिला को उससे कोई आराम नहीं हुआ और आखिरकार उन्होंने किसी दूसरी भगत से सलाह लेने के बाद उस ताबीज़ को उतार दिया। उतारने के बाद उन्होंने दूसरे भगत जी से कोई ट्रीटमेंट लिया और उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि जब उन्हें पैरानॉर्मल शक्ति से, किसी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन के लिए वो ताबीज़ पहनाया गया था, तो उनकी समस्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई? आखिर क्या कारण रहा? अब ऐसे केसेस में समस्या के बढ़ने का कारण जो मुख्य तौर पे है वो ये रहता है कि जब किसी व्यक्ति को पैरानॉर्मल शक्ति, वो नेगेटिव एंटिटी जब पीड़ित कर रही है तो उसे ताबीज़ पहनाने से पहले उसके शरीर से उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर हटाना होता है। जब तक आप उसे झाड़ा लगा के विधिवत तरीके से उस ऊर्जा को, उस पैरानॉर्मल एंटिटी को उस व्यक्ति के शरीर से जो कि पीड़ित है कष्ट से, उसके शरीर से आप दूर नहीं करते हैं, तब तक वो जो एंटिटी है वो व्यक्ति के शरीर को प्रभावित कर रही है। जब आप उसे झाड़ा लगाकर या किसी भी तरीके से उसके ऊपर से उतारा करके, किसी और विधि द्वारा फिटकरी के या नींबू के सहारे से जब उसके शरीर से उस एनर्जी को जब आप दूर करते हैं, तब जाकर
वो जो व्यक्ति है उस नेगेटिव एनर्जी से फ्री होता है और उसके बाद यदि उसे कोई ताबीज़ या कोई भी धागा पहनाया जाता है तब वो उसकी रक्षा करता है। इस केस में क्या हुआ कि उन्हें ताबीज़ तो पहना दिया गया, लेकिन वो जो नेगेटिव एनर्जी थी उसे उनके शरीर से अलग किया ही नहीं गया। अब क्योंकि एनर्जी को शरीर से अलग किया नहीं, ऊपर से पहना दिया ताबीज़। अब ताबीज़ इसलिए पहनाया जाता है ना कि कोई चीज़ बाहर से एंटर नहीं करे, लेकिन अगर आपने वो पहना दिया है तो कोई चीज़ जो अंदर थी अब वो भी बाहर नहीं निकल सकती है। अब वो जो ऊर्जा थी अब तो वो उसके शरीर के अंदर ही कैद हो गई है, और वो जब अंदर कैद हो गई है वो बाहर निकल नहीं पा रही है, तो वो किसे प्रताड़ित करेगी? वो उसी व्यक्ति को प्रताड़ित करेगी जिसके शरीर को वो प्रभावित कर रही है। और यही कारण रहता है कि जिस व्यक्ति को पूरी तरीके से उससे एक बार मुक्त नहीं किया और आपने उसे ताबीज़ भी पहना दिया है, तो वो जो ऊर्जा है अब वो उसे भीतर से प्रताड़ित कर रही है। अब वो उसके बाहर भी नहीं निकल पाती है, नहीं जा सकती है वो बाहर। आपने कई बार देखा होगा कि सुना होगा ज़रूर कि ये जो चीज़ें हैं ये मंदिर में नहीं जा सकती, मंदिर में। लेकिन मैंने प्रत्यक्ष अनुभव में देखा है कि यदि कोई व्यक्ति पैरानॉर्मल बाधा से त्रस्त है और वो मंदिर जा रहा है तो भी मंदिर में भी उसे अपना शरीर भारी ही प्रतीत होगा, क्योंकि वहाँ वो जो ऊर्जा है वो अपनी हवा के रूप में नहीं जा रही है, वो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करके जा रही है। वो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर है, इसलिए वो उसके साथ उस मंदिर में भी जा सकती है। और मंदिर जाने के बावजूद इस वजह से उस व्यक्ति को रिलीफ नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके शरीर से सेपरेट थोड़ी ना हुई है, उसके साथ ही विद्यमान है। ये मूवीज़ में हम देखते हैं, ये एक अलग चीज़ है, वो सब फिक्शनल बातें हैं। लेकिन अगर रिलीफ चाहिए तो उसे उसके शरीर से अलग करना आवश्यक है, जो कि मंत्रों द्वारा या अन्य तांत्रिक विधियों द्वारा भी किया जा सकता है। यंत्र भी इसके लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी पैरानॉर्मल केसेस में आप किसी से कोई धागा बंधवाते हैं, ताबीज़ बनवाते हैं, किसी यंत्र या किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो उससे पहले झाड़ा लगवाकर या किसी और विधि द्वारा पहले उस नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से अलग ज़रूर करना चाहिए और उसके बाद शरीर पर बंधन या कीलन लगाना चाहिए। वरना ऐसे केसेस में वो जो ऊर्जा है भीतर रहकर वो व्यक्ति की जान भी ले सकती है और उसे मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकती है। आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री महाकाल।